अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़हरा फ़ातिमा। तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो स्कीम्स के फॉर्म्स दिए जा रहे हैं 28 दिसंबर से जनवरी 6 तक दिए जाएंगे। इन फॉर्मों को फिल करने के लिए बहुत से लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं, तो उन दुश्वारियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक छोटा सा कदम उठाया है कि आपको ये बताएं कि ये फॉर्म्स किस तरह से फिल किए जाएं। उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आपके लिए मददगार साबित हो इंशाअल्लाह। तो ये जो है तेलंगाना राष्ट्र प्रभुत्वम अभ्यासम प्रजापालना, ये डेट है 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक। प्रजापालना दरखास्तु कुटुंबा विवरालू, यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पर आपको दरखास्तदारुलु इंटी पेरू, यहाँ पर फैमिली के जो हेड है उनका नाम लिखिए आप। तो बेहतर है यहाँ पर आप लेडीज़ का नाम लिखिए। जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि शबाना बेगम, तो आपकी फैमिली के लेडीज़ का जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये है एप्लीकेशन नंबर, ये आपको लिखना नहीं है, ये आप इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर जिसका नाम आप फैमिली के लेडीज़ का लिख रहे हैं वहाँ पर उनकी यहाँ पर आप फ़ोटो पेस्ट करिए। देन ये सेकंड कॉलम में जो है आपको मार्क करना है स्त्री पे, स्त्री लेडीज़, ये वाले कॉलम पे आपको मार्क करना है अगर लेडीज़ का नाम आप लिख रहे हैं तो। नहीं, अगर आप फॉर्म पे जेंट्स का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये कॉलम को मार्क करना है पुरुषुडू। ठीक है। नाउ अब ये थर्ड वाले कॉलम में आपको आपका कास्ट मार्क करना है। ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है SC ST BC माइनॉरिटी, तो आपको इसमें से माइनॉरिटी पे मार्क करना है। ठीक है। नाउ ये जो फोर्थ वाला कॉलम है आपका, यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, डे, मंथ, ईयर यहाँ पर लिखेंगे आप, ये कॉलम नंबर 4 में। नाउ अब ये जो आपका कॉलम नंबर 5 है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, आपका आधार कार्ड नंबर। और यहाँ ये 6th वाला जो है, यहाँ पर आपको आपका राशन कार्ड नंबर लिखना है। आपके पास जो भी ऑलरेडी राशन कार्ड है उसका जो राशन कार्ड है वो यहाँ पर आप उसका प्रॉपर नंबर लिखिए। देन यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखिए। कॉलम नंबर 7 में आपको आपका मोबाइल नंबर लिखने का है। नाउ कॉलम नंबर 8 जो है रुति मतलब आप जो ख़वातीन है, अगर वो घरेलू है तो आप हाउसवाइफ लिखिए, या अगर वो कोई काम करती है तो प्रोफेशनल लिखिए। ठीक है। तो ये आपका कॉलम नंबर 8 हो गया। अब ये जो आपका नेक्स्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 9, यहाँ पर आपको आपके घर के मेंबर्स के डिटेल्स लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 आप यहाँ पर आपके हस्बैंड का नाम लिखिए, हस्बैंड नेम। फिर यहाँ पर आपका क्या रिलेशन है, हस्बैंड। फिर उन्होंने क्या है, मेल फीमेल, यहाँ पर मेल लिखिए। यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर उनका आधार कार्ड लिखिए, आधार कार्ड नंबर लिखिए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके कितने बेटे हैं, बेटियाँ हैं, उनके नाम लिखिए, 2 3। यहाँ पर हमने एक लिखा है आपके सहूलत के लिए, यहाँ पर एक नाम लिखे है हमने मोहम्मद सलमान, ये सन। आपका क्या रिश्ता है, बेटा है, बेटी है, वो लिखिए, मेल। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उनका आधार कार्ड नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर सना फातिमा, डॉटर, आपका क्या रिश्ता है। फिर फीमेल, अगर मर्द है तो मेल लिखिए, औरत है तो फीमेल लिखिए। फिर उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है लिखिए, उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर लिखिए। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट पेज, यहाँ पर है 10th।
10th वाला, इसमें आपको लिखना है चिरुनामा। चिरुनामा मतलब यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस, आपका हाउस नंबर। आप यहाँ पर आपका हाउस नंबर लिखिए, उसके साथ आपका एरिया क्या है, याखुतपुरा है, डबिलपुरा है, या फिर जो भी आप एरिया में रहते हैं वहाँ पर आप उसका नाम लिखिए, पूरा कंप्लीट आपका हाउस नंबर और आपका एरिया का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी में आप लिखेंगे हैदराबाद। फिर यहाँ पर आता है वार्ड नंबर। आपके एरिया का वार्ड नंबर क्या है आप ये देखकर यहाँ पर मेंशन करिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है मंडल। आपका मंडल कौन सा आता उसमें आप ये देखकर मेंशन करिए। फिर उसके बाद ज़िला, यहाँ पर आपको लिखना है हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलम है यहाँ से जो है ये उस हमारे दूसरे स्कीम्स के बारे में है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हर लेडी को 2500 रुपीज़ दिए जाएंगे, फिर फ्री गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, 500 रुपये गैस के लिए दिए जाएंगे। तो ये फर्स्ट वाला 2500 पे आप मार्क करिए। फिर उसके बाद ये 500 गैस स्कीम के लिए मार्क करिए। फिर यहाँ पर ये वाले कॉलम में आपको मेंशन करना है आपका गैस नंबर। आपके जो गैस का कनेक्शन का पेपर्स है आपके पास, उसमें एक नंबर रहता, वो नंबर आप गैस कनेक्शन नंबर यहाँ पर मेंशन करिए। फिर उसके बाद आपकी गैस कौन सी कंपनी की है, HP है, इंडियन है, आप क्लियरली यहाँ पर उसका नाम मेंशन करिए, ठीक है। फिर आप साल में कितने सिलेंडर यूज़ कर रही हैं, मीन्स कितने नंबर्स, कितने सिलेंडर आप यूज़ करती है पूरे साल में, 10 है, 5 है, 4 है, जितने भी आप यूज़ करती है यहाँ पर आप उसके नंबर्स डालिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद राइतु भरोसा पदकम, ये उन लोगों के लिए है जिसके पास खेत है, जो खेती करते हैं, जिसके पास खेत है, ये कॉलम वो लोग के लिए है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो ये कॉलम को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास खेत है, जो खेती कर रहे हैं, ये वो लोग के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट हमको लोन के लिए, घर देने के लिए, लोन देने के लिए बता रही है, उसके लिए है, तो आप इस पर मार्क करिए, ठीक है। और ये कॉलम जो है जिसकी डेथ हो गई, जो जेल में है, जिसके ऊपर पुलिस केस चल रहे हैं, वो उनके लिए है, तो आप लोग ये कॉलम को स्किप कर दीजिए, ये आप लोग को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ ये नेक्स्ट पेज पे आता है गृह ज्योति पदकम। गृह मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट। गवर्नमेंट हमको 200 यूनिट्स तक फ्री यूनिट्स के लिए हमको दे रही है स्कीम, तो इसमें आप यहाँ पर मार्क करिए 100 to 200 यूनिट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये जो कॉलम है, ये कॉलम पेंशन्स के लिए है। तो ये कॉलम जिसको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है, जो ऑलरेडी पेंशन रिसीव कर रहे हैं, वो लोग इसको फिल नहीं करना। जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं वो लोग के लिए ये कॉलम नहीं है। जो न्यू पेंशन के लिए डालना चाह रहे हैं वो लोग ये कॉलम फिल कर सकते। ये वाला अगर कोई अंधे है तो ये उनके लिए लिखना, उन्होंने लिखना, और यहाँ पर सिगड़म सर्टिफिकेट का नंबर लिखना पड़ता। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो कॉलम है, अगर आप न्यू पेंशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप ओल्ड एज है, ओल्ड एज वुमेन, वो यहाँ पर मार्क करिए इसमें। फिर उसके बाद ये दूसरे है, ये हमको यूज़ नहीं होता, ये हमारे लिए नहीं है, आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिल मत करिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ पर हमको आधार कार्ड ज़ेरॉक्स लगाना है, आधार कार्ड ज़ेरॉक्स, और हमारा राशन कार्ड ज़ेरॉक्स लगाने का है हमको। एक कॉपी हमको आधार कार्ड की लगाना है और एक हमको राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी लगाना है। अब बहुत सी ख़वातीन के ये सवाल है कि भाई हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हम क्या करना। तो इस सिचुएशन में आप सिर्फ आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी लगा सकते, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ राशन कार्ड हो, नहीं। अब फ़िलहाल आप आपका आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लगाकर भी ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते ना। उसके बाद ये कॉलम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको आपकी सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करिए या आपका थंब इम्प्रेशन लगाइए आप, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो भी डेट पे आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पर आप वो डेट मेंशन करिए। ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे,
ये वाला कॉलम आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफिसर्स फिल कर लेते। तो आप यहाँ तक पूरा फॉर्म मुकम्मल करने के बाद जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको ये पेपर वो लोग आपको देंगे। तो ये पेपर जो है आप वहाँ से लेना, आप लेकर आपके पास इसको एज ए सेफ्टी रखना, क्योंकि ये हमारे लिए प्रूव है कि भाई वी सबमिट द एप्लीकेशन फॉर द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पेपर आप ज़रूर लेना। ये फॉर्म सबमिट करे बाद वहाँ पर आप रुकना, रुकने के बाद ये पेपर आप वहाँ से लेकर ही हटना। तो नाजरीन, ये हमने एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से की है। उम्मीद है कि हमारी ये पहल, हमारी ये कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।